हेलो फ्रेंड्स, आज जो 17 नवंबर को संस्कृत शिक्षा विभाग का जीके और जीएस का पेपर हुआ था उसको सोल्व करते हैं। मोस्टली लगभग सारे सही है, इसमें 99% सही मान सकते हो आप। फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको वापस चेक कर लूँगा। वैसे तो आरपीएससी भी वापस चेक करती है, तो आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है कि नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हेनरी फेयोल ने कौन से सिद्धांत सुझाए हैं? इसके अंदर ऑप्शन जो 3 नंबर पे है वो सही है, ए बी डी ई। दूसरा क्वेश्चन है कि एक नेता लोगों के मध्य कार्य विभाजन करता है, ये नेतृत्व कौन से कार्य के अंतर्गत आता है? तो ये कौन से कार्य के अंतर्गत आएगा? प्रबंधकारी नेतृत्व के अंदर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है? तो किस पक्ष में किया गया है? सह शैक्षिक पक्ष के अंदर। चौथा क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उसे ऐसा करने को कहा, वह है। तो इसके अंदर प्रेरणा पर्यवेक्षण ये होगा, जो 2 नंबर ऑप्शन है वो होगा। निरंकुश पर्यवेक्षण ये नहीं होगा, प्रेरणा के अंदर आएगा ये। पांचवा क्वेश्चन है कि लुथर गुलिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोड में डी का अर्थ है? तो डी का मतलब होता है डायरेक्शन या डायरेक्टिंग, और हिंदी में ये निर्देशन। 3 नंबर पे जो ऑप्शन है वो। छठा है कि समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। ये उद्देश्य किस सतत शिक्षा लक्ष्य एसडीजी के अनुसार है? तो एसडीजी 4 के अनुसार है। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनके अंदर एक तो जो ये है कि इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जा सकता है, तो एक तो बी ऑप्शन ये गलत है। और एक डी है ना कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित एवं शेयर नहीं की जा सकती। तो इसके अंदर बी और डी गलत है इसके अंदर, और गलत ही पूछा था। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा 10 एवं 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों के चयन की सुविधा है? तो इसमें 5 विषयों के चयन की सुविधा दी गई है। नौवां क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? तो कब आया था ये? 1 जनवरी 1974 को आया था। 10वां है कि निम्नलिखित में से आर एस सी ई आर टी के परिषद का प्रभार नहीं है? तो इसका जो जनसंचार सेवा प्रभाग है ये नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। 11वां क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम में उल्लिखित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे है, तो इसमें 1000 होगा। जैसे पहली से 5वीं के लिए 800 घंटे होते हैं और 6ठी से 8वीं के लिए 1000 घंटे होते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है, तो उसे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे? तो इसके अंदर आएंगे 4 अध्यापक, क्योंकि लगभग 35 पे एक होता है, 35 विद्यार्थियों पे एक अध्यापक होता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4। 13वां है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया था उसका नाम क्या है? तो ये 2011 में बनाया था राजस्थान सरकार ने, और इसका नाम है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। तो ये राइट आंसर है इसका। इसके बाद में कि राजस्थान में आरटी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? तो अनुदान को जारी करना ये वाला नहीं है इसका, प्राप्त और अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना। 15वां क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य है? तो वंचित समूह से ए बी सी के अंदर है वो है डी है ना, ये गलत है कि बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित हो। कोई भी रोग नहीं, जो रेयर डिजीज होती है उनसे प्रभावित होते हैं वो वंचित समूह से होते हैं। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में उससे संबंधित था? तो कौन था? रास बिहारी बोस। 17वां है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई? तो स्वपन वासुदेवदत्ता है, ये गुप्त काल में रची गई रचना है। 18वां है कि जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो किस में? आगरा के किले में। 19वां है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? तो ये सैंडर्स की हत्या थी, इसमें नहीं थी भूमिका। उसके बाद में विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए कि उन्होंने बांग्ला की एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया, तो नहीं, ये गलत है। और बी है उन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में भी काम किया, तो ये सही है, केवल कथन बी सही है। 21वां एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत, तो अपना ये आंसर हो गया।
उसके बाद में है कि पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया, तो किसका किया था, बेराट का। उसके बाद में 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह है, वो कहाँ से संबंधित है, तो कहाँ से है, आसोप से। उसके बाद 24वां कि राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा है, आंगेवान। उसके बाद में है ये कि निम्न में से कौन सा शासक रोहिल नदी नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है, हरिश्चंद्र। कानड़ देव का मुख्यमंत्री जैता देवड़ा था, और राणा सांगा की छत्री है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। 28वां जेंटलमैन एग्रीमेंट, तो ये किसके मध्य हुआ था, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। मिर्जा इस्माइल जो पीएम था उस टाइम दीवान था, और हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। 29वां लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो एक तो ये विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंचते हैं, ये सही है, और वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करते हैं, तो ये ए और बी सत्य है। उन उन चित्रशैली शैलियों को चिन्हित कीजिए जहाँ मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है, तो सिर्फ जोधपुर में हुआ है। उसके बाद में एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है कि इसकी माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, तो लड़की की माता महेश से किस प्रकार संबंधित है, तो बुआ से। यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है तो अगले माह का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा होगा, तो सोमवार। एक ये कि निम्न गणितीय समीकरण को सही करने के लिए दो चिन्हों का परस्पर बदलने की आवश्यकता है, तो इसमें प्लस और जो मल्टीपल वाला है इन दोनों को आपस में चेंज करना था। उसके बाद में ये कि निम्न समग्र 90 व्यक्तियों को प्रतिदिन आय से संबंधित है, तो कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 या इससे अधिक है, तो 1500 या इससे अधिक 8 और 37 45, तो 90 के 45 यानी 50%। सॉरी इसमें 50 वाला ना ये आंसर होगा, इसमें कुछ है ये कितने प्रतिशत व्यक्ति होंगे, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति होंगे, 50% व्यक्ति होंगे, इसमें ऑप्शन 2 है वो सही होगा। उसके बाद में यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर m तथा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0, तब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समांतर माध्य, तो m स्क्वायर बटा 3। उसके बाद प्रथम 12 भाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो इसमें होगा 15। और उसके बाद में ये क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर होगा 37वें का 3/7। 38वां क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा -1/3 और 4, यानी ऑप्शन 3 राइट है इसमें। 39वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 16। उसके बाद में 40वां है, इसका आंसर होगा 1 सेमी। 41वां उसका होगा 383 पाई सेमी स्क्वायर। 42वां इसका आंसर होगा 12 सेमी। 43वां का अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द है ये 1 नंबर ऑप्शन पे है, ये लिख रखा है अर्तनदान, तो इसका होगा अंतर्दान, तो ये गलत हो गया। 44वां है कि सत्यशास्त्र की संधि से निर्मित शब्द है, तो तय का चय बन जाएगा और सह का छह, तो सत्यशास्त्र। उसके बाद में 45 इल प्रत्यय में से निर्मित शब्द नहीं है, तो शामिल नहीं है, क्योंकि शामिल खुद मूल शब्द है। 46 में द्विज का अर्थ नहीं है, द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला, तो दांत ये सही है, ब्राह्मण भी सही है, पक्षी सही है, हाथी ये नहीं आएगा 2 बार जन्म लेने, तो द्विज का अर्थ हाथी नहीं है। उसके बाद में इंग्लिश के क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन है, उसका होगा बेनिफिट और इसका एंटोनिम होगा डैमेज। 48वां है, उसके अंदर आएगा डज और लॉसिंग, कि ही डज ऑलवेज लॉसिंग हिज कीज। उसके बाद में है 49वां, इसके अंदर आएगा व्हाट डज दैट नोटिस से। और उसके बाद ये है आई हैड टू शो माई पास टू द मैन एट द डोर। उसके बाद 51वां क्वेश्चन है, उसके अंदर आएगा कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में किस चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है, तो हिल इन राजस्थान 2024। 52वां है, हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना है। उसके बाद में है हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना, तो इसके अंदर मिलते हैं 50,000 रुपये 5 सालों में। उसके बाद में 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में, तो ये है सौर ऊर्जा। और उसके बाद में है हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप, तो ये ब्रिटिश काउंसिल के साथ है। और 56वां, इसके अंदर ए और सी सही है, BNO US 082 पेलोड ले जाता है, तो ये गलत है। तो कथन ए तथा सी सत्य है, किंतु कथन बी असत्य है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि 57, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया, तो ये है जल शक्ति मंत्रालय। उसके बाद में DAE परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया, तो ये है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के
द्वारा। उसके बाद में 59वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करके सम्मानित किया? तो एक तो फिजी, एक तिमोर लेस्ते, तो ए और सी। 60वां पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता? तो किस में जीता है? 57 किलोग्राम। उसके बाद में निम्न में से कौन सा पादों में वृद्धि संबंध करने वाला हार्मोन है, यानी वृद्धि को रोकने वाला? तो ये है एब्सिविक अम्ल। उसके बाद निम्नलिखित में कौन प्रकृति व प्राकृतिक संस्थाओं के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा है? दुर्लभ प्रजातियां, ये इसके अंदर नहीं आती। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होता? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल है, इसका भार सबसे अधिक होगा। उसके बाद में निम्नलिखित यौगिकों में से किस में OH एक क्रियात्मक समूह है? तो ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल इसके अंदर OH क्रियात्मक समूह है। और न्यूटन की गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है। तो ये है दो भिन्न पिंडों जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं पर लगती है। ऑप्शन 1 सही है। उसके बाद 66 भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। तो इसके अंदर ये होगा ऑप्शन नंबर 4 कि रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। 67 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये बेरोबारी मामला था, इसके अंदर कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। 68वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद से कभी भी संसद का राज्यसभा का नेता नहीं रहे? तो मनमोहन सिंह वाले पहले ही कट गए। उसके बाद में इंदिरा गांधी है, वो भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री और VP सिंह। उसके बाद में संसदीय समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत नहीं करती है, ये लोकसभा अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन देती है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। एक तो होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं। उसके बाद में कि तांबे की खाने कुशलगढ़, सैनपुरी व भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अलवर में। और 72वां क्वेश्चन है कि गलत युग्म का चुनाव कीजिए। तो सुरती है वो भैंस की नस्ल है, ऊंट के नहीं है। उसके बाद में राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर है। तो ये 869 में से 828 घटा दिया तो 43 किलोमीटर का अंतर है। उसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंदर A और C सही होगी। उड़िया का पठार है वो गुरु शिखर यानी सिरोही के अंदर है, और गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशेष भूभाग है। ये A और C होगा, क्योंकि 56 का मैदान है वो बनास का नहीं माही का है, और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के मध्य स्थित है, ना कि बारा के मध्य। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मेज और सागी है, ये चंबल की सहायक नदियाँ नहीं है, क्योंकि सागी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। तो ये ऑप्शन 1 सही हो गया। इसके ये थे आज के 75 क्वेश्चन। तो आप कमेंट करके बताना आपके कितने सही हो रहे हैं, और अगर किसी में आपको ऐसा लग रहा हो कि ये आंसर सही नहीं है तो आप मुझे बता देना, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँगा। थैंक यू।